जैसे अगर सपा रहती तो सपा जैसे अभी कुछ दिन बाद हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देगी, इसलिए ये बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं। 2024 में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? भाजपा को। भाजपा को। यादव हूँ। यादव हैं आप? जी। आप यादव हैं, भाजपा को क्यों देंगे? तो बहुत बड़ा सवाल है। काम कर रही, उतना बढ़िया काम हो रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ काम नहीं हो रही है, बीजेपी सरकार को हटाना है। ये जाति, यही हम बार बार अपने वीडियोस में ये बात कहते हैं कि जाति पाति से उठकर आप जो है ना डेवलपमेंट को देखिए कि आपके शहर, आपके राज्य, आपके देश में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं कुमारजीत और आप देख रहे हैं पॉइंट मीडिया नेटवर्क। फिलहाल मैं जुहू में हूं और जुहू में बहुत ऐसे छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, ये धंधा आप लोग अपना कर रहे हैं ये लोग। और ये जो बिहार यूपी में जिस तरह से बातें होती हैं, बिहार यूपी से ये लोग हैं और बिहार यूपी से छोटे छोटे दुकान लगा के यहाँ पे से भी अपनी रोजी रोटी जो है वो करते हैं। कहाँ से हैं सर आप? इलाहाबाद, यूपी, प्रयागराज। इलाहाबाद, प्रयागराज, यूपी। प्रयागराज यूपी से हैं जी। कब से हैं यहाँ पे? 98 से। 98 से आप बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं अपना? जी जी जी। फैमिली यहाँ है कि गांव में? गांव में है। गांव में। आप अकेले यहाँ? जी। कितने समय के बाद जाते हैं? बारिश में। महीने में कितनी कमाई हो जाती है आपके यहाँ? कोई फिक्स नहीं, अभी तो मज़ा नहीं जो पहले था, अभी वो सब बातें नहीं है। लेकिन मजबूरी है कि इतना दिन करके आए, अभी जाएंगे कहाँ हम लोग, इसलिए चल रहा है कैसा भी करके। इन लोगों का कहना है कि कई कब से हैं यहाँ पे? 98 से हैं। तो ये 98 से ये जुहू चौपाटी है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं, पीछे आप देख सकते हैं जुहू चौपाटी है और ये देख सकते हैं पीछे जो है ये पूरा जुहू चौपाटी का एरिया है। ये धंधा यहीं पे लगाते हैं। ये धंधा इसलिए इनकी मजबूरी है कि इनके पास उतने न पैसे होंगे और ना ही ये अपना धंधा जो है ये कहीं दुकान में जाके शिफ्ट कर सकते, क्योंकि वहाँ पे धंधा लगाने के लिए डिपॉजिट देना पड़ता है। उसके बाद धंधा होगा कि नहीं उसकी भी गारंटी नहीं। लेकिन ये जो है 98 से यहाँ पे ये अपना धंधा, छोटा धंधा है। आप देख सकते हैं ये मैगी और ये सब जो टूरिस्ट लोग आते हैं जुहू चौपाटी में घूमने के लिए, वो लोग नाश्ता करते हैं, उनके लिए ये नाश्ता बनाया जाता है। यहाँ पे अगर आप धंधा लगा रहे हैं तो पुलिस द्वारा या और भी यहाँ के मुंबई के जो नगर पालिका होता है उसके द्वारा डिस्टर्ब होता है? जी जी होता है। फिर क्या करते हैं यहाँ पे? पुलिस अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो फिर वो फाइन भी मारती होगी? हाँ, पुलिस पकड़ेगी तो फाइन मारेगी, फाइन अगर पकड़ लिया तो फाइन भर के वापस आके लगा देते हैं। कभी ऐसा आपने नहीं सोचा कि अरे यार पुलिस परेशान कर रहा है, हम ये छोड़ के यूपी जाएं या कहीं भी जाएं? सर जी आदत पड़ गई, अब जाएंगे कहाँ हम? 30 साल हो गया यहाँ पे, हम वापिस अब क्या आ जाए, कुछ सीखे नहीं है। 30 साल जब भी हम लोग यहाँ आए थे यहाँ कुछ था नहीं, घोड़ा गाड़ी धंधा बिजनेस सब चल रहा था। अभी तो इसको बोल रहे हैं कि सुंदर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ठीक है करिए, लेकिन हम लोग ईमानदारी से खा रहे हैं ना। जो चोरी बेईमानी धंधा था वो सब बंद हो गया है। सिर्फ अभी जो बचे हैं ईमानदार लोग बचे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा, हम लोग यहाँ रहते हैं, सेफ्टी भी करते हैं, कोई डूब रहा है बचाते हैं। हाँ। वैसे भी कोई बात होगी फ़ोन करते हैं चौकी में, पूरी जिम्मेदारी। मतलब यहाँ की जानकारी आपको तमाम हो गई है। अगर किसी भी तरह का टूरिस्ट को हेल्प होता है तो आप पूरी तरह से आप लोग करते हैं। फिर भी पुलिस जो है ऐसा कुछ यहाँ पे आप लोगों को ये सुविधा नहीं दे पाती कि चलो यहाँ पे लगा रहा है, इतना सुविधा है तो कुछ इन लोगों को फ्री दिया जाए, रिलैक्स दिया जाए, ऐसा कुछ? कमी नहीं है, वो जैसे कंप्लेन होता है तो पुलिस परेशान करती है। अच्छा, नहीं तो ऐसे धंधा लगाने देती है पुलिस? जैसे पब्लिक कंप्लेन किया, जो कोई ने कंप्लेन किया तो परेशान करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए वो भी एक तरह से अब वो अपना काम पुलिस करेगी ही, क्योंकि पुलिस का है कि अनलीगल तरीके से यहाँ धंधा अगर लगाया जाता है तो वो करती हैं परेशान। लेकिन ये लोग भी हैं कि वहाँ जो ये इनको उठा के दुकान या जब भी पकड़ती हैं तो लेके जाता है थाने पे, वहाँ पावती काटा जाता है और पावती काटने के बाद इनको फिर से छोड़ दिया जाता है और ये जो है फिर धंधा लगाते हैं। तो मजबूरी है ये इनको। अगर 20,000 30,000 का आज अगर कोई रोजगार मिल जाता तो आज ये जुहू चौपाटी पर जिस तरह से ये धंधा रिस्क में जान जोखिम में डाल के कर रहे हैं कि पुलिस कब पकड़ ले कब ना पकड़े, तो ये अगर पकड़ लेगी तो इनको परेशान होना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं है बिजनेस, तो ये मजबूरी बनती है। तो ये भाई साहब उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन अभी आप जो अभी सरकार है योगी सरकार, उनसे कितना सक्षम है कि वो कुछ काम कर रही हैं?
हाँ, योगी सरकार काम कर रही है। 2024 में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? भाजपा को। भाजपा को। यादव हूँ। यादव हैं आप? जी। आप यादव हैं, जी। भाजपा को क्यों देंगे? तो बहुत बड़ा सवाल है। काम कर रही, उतना बढ़िया काम हो रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ काम नहीं हो रही है, बीजेपी सरकार को हटाना है। हाँ ठीक है, जैसे अगर सपा रहती तो सपा जैसे अभी कुछ दिन बाद हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देगी, इसलिए। ये बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं। ये जाति, यही हम बार बार अपने वीडियोस में ये बात कहते हैं कि जाति पाति से उठकर आप जो है ना डेवलपमेंट को देखिए कि आपके शहर, आपके राज्य, आपके देश में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस विषय पे अभी देखिए कि योगी यादव जी हैं, लेकिन ये योगी जी को सपोर्ट करते हैं और देश में जो है वो प्रधानमंत्री 2024 में है, जो भाजपा को यानी मोदी जी को वोट देना पसंद करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वही बात है कि जो हमारे राज्य से निकल के जो दूसरे राज्य में जाते हैं लोग, उनको सरकार जो है, उनको सरकार को कुछ ना कुछ ऐसे जो अमाउंट है वो फिक्स करना चाहिए कि एक हम लोग प्रवासी मजदूर के तौर पे हैं कि जो बाहर निकल के काम कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी यहाँ दे दिए तो प्रवासी मजदूर हो गए। और प्रवासी मजदूर के लिए या तो सरकार इंश्योरेंस 20 लाख 25 लाख का कोई इंश्योरेंस करे कि इन हादसा हो जाता है तो उनके परिवार को कौन देखता है। ये प्रवासी मजदूरों की दर्द है। अब ये कब तक ये दर्द को सुना जाएगा पता नहीं, लेकिन ये बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि जाति से उठकर डेवलपमेंट को लोग सोचे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपके जो आने वाले समय है उसमें आप बेस्ट आप अपना दे पाएंगे। और आपके परिवार, बच्चे लोग सब पढ़ाई करते हैं? जी जी, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाते हैं यहीं से? नहीं, गाँव में। अच्छा, गांव में पढ़ाते हैं। तो बच्चे बच्चे लोग गांव में पढ़ते हैं, तो इस तरह से ये अपना बिजनेस करते हैं। भगवान चाहे इनकी और भी बिजनेस तरक्की करे। अब आप लोग क्या सोचते हैं? इन एक भाई छोटे से आप दुकान देख सकते हैं। इनके दुकान को एक छोटा सा दुकान है। अगर जुहू चौपाटी में आप अगर आते हैं तो ये भाई जो है जुहू चौपाटी के पास हैं और यहाँ पे ये धंधा लगा रहे हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ पे आइए और आके आप लोग इनसे ज़रूर एक बार खा के देखिए, टेस्ट खाइए, या जो भी आप आते हैं कहीं ना कहीं तो नाश्ता करते ही होंगे, तो ज़रूर भाई के पास आइए। अब आप लोगों के क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।